नमस्कार दोस्तों फंडिंग लेने के लिए हर एनजीओ तत्पर रहती है और हर एनजीओ को फंडिंग रिसोर्स होने भी चाहिए। लेकिन दोस्तों इस फंडिंग के लालच में काफी सारे एनजीओ से कुछ गलती हो जाती है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताऊंगा कि उस तरह की गलती आप मत करना। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर हैं, उनके लिए तो मैं कुछ अच्छी एडवाइस दे ही सकता हूं ना। दोस्तों नॉर्मली क्या होता था, आज से मैं 10 साल पहले की बात बताऊं, जो मेरे सामने केस आए थे कि फंडिंग अलग अलग डिपार्टमेंट से होती है। अनलिमिटेड फंडिंग है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, चाहे सीएसआर हो, कॉर्पोरेट सेक्टर हो, नॉन कॉर्पोरेट सेक्टर हो, अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग अलग फंडिंग अलग अलग ऑब्जेक्टिव के लिए होती है। लेकिन फंडिंग देने से पहले हर फंडिंग एजेंसी आपका एक्सपीरियंस देखती है, आपके ये देखती है कि इस एक्टिविटी पे आपने कितना खर्चा करा है, आपकी लीगल कंप्लायंसेस पूरे हैं या नहीं है, और इस चीज की ये मेन रिक्वायरमेंट होती है। नए एनजीओ को फंडिंग मिलना थोड़ा सा टिपिकल होता है, क्योंकि पब्लिक का फंड लगा रहता है, गवर्नमेंट का फंड होता है, तो वो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस वाली एनजीओ को फंडिंग मिले। दोस्तों हुआ क्या कि जब भी कोई एनजीओ फंडिंग का प्रपोजल लगाती है तो उसमें कहीं ना कहीं ऐसा होता है, अपने एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए लोग एक ऐसी बैलेंस शीट या इनकम एक्सपेंडिचर या अपने फाइनेंशियल बनाते हैं एनजीओ के लिए क्वालिफाई कर जाए और फंडिंग के लिए क्वालिफाई कर जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट ये है जो मेरे सामने आया कि काफी सारे लोग एक्टिविटी नहीं करते, काफी सारे लोग पैसे नहीं है, फंड नहीं है, लेकिन वो अपनी बैलेंस शीट बनवा लेते हैं 10 लाख की, 15 लाख की, 20 लाख की, इस तरह की बैलेंस शीट बनवा के और उसे वहां पे फंडिंग के लिए लगा देते हैं। दोस्तों आपसे एडवाइस करता हूं, बिल्कुल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप उनमें से कोई है कि जो फंडिंग के लालच में इस तरह से कर रहे हैं, प्लीज बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी मत करना। बिल्कुल ट्रू एंड फेयर मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं करना, उसका भी मैं आपको रीजन देता हूं। आपके पास बैंक की फंडिंग नहीं है और आपने जबरदस्ती उसकी बैलेंस शीट बनवा ली, तो उसमें प्रॉब्लम केवल आपको क्रिएट होनी है और किसी को क्रिएट नहीं होनी। कैसे? क्योंकि सारी चीज आजकल पैन नंबर है, आधार कार्ड है, सब अटैच है, सबके केवाईसी है, जिसने फंड दिया उसकी डिटेल जानी है। आप कैसे इस तरह से काम कर सकते हैं? लेकिन आप इनोसेंट हैं, क्योंकि आपको लीगल का नहीं पता होता और ये जिम्मेदारी कंसल्टेंट की बनती है कि कंसल्टेंट आपको क्लियर करे, क्योंकि वो आपका प्रोफेशनल है। लेकिन कितने कैसे ऐसे मेरे सामने आए हैं जहां पे ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं कि आप इस चीज से बचे रहना। दोस्तों अगर आपने जबरदस्ती बैलेंस शीट बनवाई, जबरदस्ती फाइनेंशियल बनवाए, तो वो आजकल ऑनलाइन सब वेरिफिकेशन हो जाता है, पहला। दूसरा, जब आप एक लिमिट से ऊपर बनवाते हैं तो कहीं आपको जीएसटी की जरूरत है, कहीं दूसरे एक्ट लेबर लॉज की जरूरत है, उन चीज को कैसे करोगे? वो तो आप देखते ही नहीं है, वो उसमें तो आपको लगता है बस हमारी जो बैलेंस शीट है 20 लाख से ज्यादा है और हम इसे कर दें। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक्चुअल में एक्टिविटी कीजिए, हर कोई आपके साथ है, एक्चुअल में वर्किंग कीजिए, जबरदस्ती की बैलेंस शीट बिल्कुल ना बनाए। ये मेरी आपको एडवाइस रहेगी। हर तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आपके सुपरविजन में रहते हैं, बिल्कुल आप गलत काम ना करें, ये मेरी एडवाइस है आपको। दोस्तों ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था, अगर आप भी जबरदस्ती की बैलेंस शीट बना के फंडिंग लेना चाहते हैं। मैंने तो दोस्तों ऐसे ऐसे केस देखे, एक एनजीओ ने अलग अलग 3 बैलेंस शीट बनवा रखी है। मैंने कहा भाई ये क्या है? कहता है कि यार ये इस वाले प्रोजेक्ट में लगाई है क्योंकि यहाँ पे इस चीज की जरूरत है, ये इस प्रोजेक्ट में लगाई है यहाँ पे इस चीज की जरूरत है। हाउ इट इज पॉसिबल यार? पॉसिबल ही नहीं है ऐसा करना, बहुत प्रॉब्लम में आ जाओगे, मत करना। आपकी बैलेंस शीट आपकी एक्टिविटी को प्रदर्शित करती है, आपके इनकम एक्सपेंडिचर आपकी इनकम एक्सपेंडिचर को बताते हैं, जो एक्चुअल है वही आप डालिएगा। ये मेरी एडवाइस है, ये मेरी सलाह है आपको ट्रू एंड फेयर वर्किंग के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी जबरदस्ती की बैलेंस शीट बना के फंड लेना चाहते हैं तो इस विचार को रोक दीजिए, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।